अगर आपको कोई सब ट्रांजैक्शन ऐड करना है, सपोज कीजिए कि आपको 5,000 रुपये मिलने थे बट आपको 3,000 रुपये ही मिले हैं, तो आप उसको कैसे जानेंगे कि आपने लिख दिया कि मुझे सिर्फ अभी 3,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, 2,000 रुपये और मिलना है मुझे इस संपर्क से। तो आपने जब आपको वो 2,000 रुपये मिले, आपने फिर से उसी ट्रांजैक्शन पे ऐड ट्रांजैक्शन किया और आपने वहां पे ऐड कर दिया कि मुझे 2,000 रुपये और प्राप्त हुए। इस तरीके से आपको उस संपर्क से जितने भी पैसे आपने लिए हैं, दिए हैं, जिस जिस भी समय लिए हैं, दिए हैं, वो आसानी से आपके पास में आपको एक क्लिक पर मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको उससे पैसे मांगने हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट पेमेंट करना है। रिक्वेस्ट पेमेंट करके आप वहाँ पे जितना भी पैसा आपको मांगना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे 2,000 रुपये मांगने हैं, तो मैं 2,000 रुपये लिखूंगी और वहाँ पे मैं अपना जो भी वर्चुअल पेमेंट अकाउंट आईडी है उसको मैं दे दूंगी। जैसे मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट का एक वीपीए है, उस वीपीए को मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ और अपना पैसा उस अकाउंट में मांग सकती हूँ। इसको देने के बाद आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे कि आपने इस संपर्क से कितना क्या क्या लेन देन किया है, आपने कब कब उसका लेन देन किया है, आपको कितना पैसा गया है, कितना पैसा मिला है और सभी पैसा आपको कितना मिला है। इसी तरीके से माई ट्रांजैक्शंस में आपने आज तक कितना कितना पैसा लिया या दिया है और किसको लिया या दिया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रिमाइंडर्स में आपने अभी किस किस आपने कोई रिमाइंडर सेट किया है, तो कितने भी भविष्य के रिमाइंडर्स आपने सेट किए हैं वो आप यहाँ पे आसानी से माय रिमाइंडर्स में देख सकते हैं। हमारी आखिरी और सबसे आसान तरीका है अपने लेन देन को जोड़ने का, वो है कैश बुक। कैश बुक क्या करता है कि जैसे ही आप यहाँ पे कैश बुक पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे पैसा डाला, आपने पार्टी ए से लिया है, आपने यहाँ पे जाके बोला कि मेरे को पूरा पैसा प्राप्त हुआ है और आपने कैश इन कर दिया। इसी तरीके से आपने इस पे डाला कि मुझे 2,000 रुपये किसी को दिए और आपने कैश आउट कर दिया। बस आप अपनी ये दो जानकारियां देके आपके पैसे को जोड़ सकते हैं उस समय के लिए। तो जैसे कि कोई गल्ला होता है, उस समय हम आसानी से लिख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यह जानकारी भी आपको माई ट्रांजैक्शंस में मिल जाएगी। आप चाहें तो आप बैठ के बाद में उसका मोबाइल नंबर और उसकी अगर कुछ और जानकारी या बिल कुछ भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और आपको कुछ इस तरीके के फिर आपका डैशबोर्ड दिखने लग जाएगा, जहाँ पे आपने जो भी लेन देन किया है उसकी जानकारी आपको दिखेगी। आपने अभी तक कितना आपने खर्च किया है, कितना आपको पैसा प्राप्त हुआ है वो आपको दिखेगा। आपको अभी तक कितना पैसा आपको मिलना है, कितना पैसा अभी आपको और देना है वो आपको दिखेगा। आपको इस महीने में कितना प्राप्त हुआ है वो आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप किसी भी तरीके की रिपोर्ट वगैरह इस ऐप से आसानी से डाल सकते हैं, ताकि वो जैसे कि आपने सिर्फ पैसा लिया है और सिर्फ आपने इस व्यक्ति से ही पैसा लिया है और आज तक आपने कितना पैसा लिया है, तो वो आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। या आपने सिर्फ पैसा दिया है और वो पैसा सिर्फ किराए पे ही दिया है, तो वो भी आपको आसानी से उपलब्ध हमारी ऐप पे हो जाएगा। और इस तरीके से हिसाब को का उपयोग करके आप अपना लेन देन हमारी ऐप के जरिए आसानी से रख सकते हैं। आप अगर ये रखेंगे और आप अगर इसको सही तरीके से इसको बना के रखेंगे, तो आपको एक सुविधा भी हम प्राप्त करवा सकते हैं, जिससे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स के द्वारा और उनके सहयोग से एक अकाउंट के थ्रू क्रेडिट उपलब्ध करवा सकते हैं, जो कि आपको आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। धन्यवाद।